गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी ठीक होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर प्रवेश कुमार सूद। आज मैं आपको गाइडेंस की एक टाइप एजुकेशनल गाइडेंस के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम गाइडेंस की प्रकार है एक, जिसमें एक प्रकार आता है एजुकेशनल गाइडेंस। उसके ऊपर वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो गाइडेंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे एजुकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस। तो ये बीएड के सिलेबस में भी है। बीएड का जो सिलेबस है 4th सेमेस्टर का, उसमें काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए। और यूजीसी में भी एक क्वेश्चन आता है, नेट का जो एग्ज़ाम होता है, तो जरूर देखें इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एजुकेशनल गाइडेंस की। आज हम गाइडेंस का एक टाइप है एजुकेशनल गाइडेंस, उसके बारे में बात करेंगे। तो एजुकेशनल गाइडेंस जो है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों है। आप देख रहे हैं कि जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। और जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, ये व्यक्ति की आवश्यकता के अनुकूल और समाज की आवश्यकता के अनुकूल निर्धारित किया जाता है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें हम छात्रों की जो बौद्धिक योग्यता है और क्षमता है, इसकी ओर हम विशेष ध्यान नहीं देते। जिससे क्या होगा, अगर छात्रों की जो रुचि है, अभिरुचि है, अभिक्षमता है, योग्यता है, अगर इसके अनुकूल उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो बहुत सारा समय, बहुत सारा धन जो है, बहुत सारी जो मेहनत है, बहुत सारी जो शक्ति है, उसका ह्रास होता है, उसका अपव्यय होता है, जिससे वो मन वांछित जो परिणाम है वो सामने नहीं आते। तो इसलिए शैक्षिक निर्देशन की जो आवश्यकता है, मैं समझता हूँ ये बहुत हद तक बढ़ जाती है। ठीक है। तो जो शैक्षिक निर्देशन है, इसको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने, काउंसलर्स ने और स्कॉलर्स ने परिभाषित किया है। जिसमें गुड ने ये कहा, कार्टर वी गुड, उन्होंने ये कहा कि जो शैक्षिक निर्देशन है, इसका क्या संबंध है। इसका जो संबंध है वो विद्यार्थियों से है। इसका जो संबंध है वो पाठ्य पुस्तकों से है। इसका जो संबंध है वो पाठ्यक्रम से है। और इसका जो संबंध है वो विद्यालय का जो जीवन है उससे है। ठीक है। ना कि व्यक्तिगत सामाजिक और जो व्यावसायिक बातें हैं, इनसे इसका संबंध नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया परिभाषा इन्होंने कही है कि जो एजुकेशनल गाइडेंस है, इट इज कंसर्न प्रिंसिपली विद मैटर्स relating to school, relating to courses, relating to curriculum, relating to school life, rather than vocational, social or personal matters। तो ये इसकी परिभाषा है। आइए अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, नीड क्या है इसकी एजुकेशन गाइडेंस की। तो सबसे पहले जो मैं समझता हूँ इसकी जो नीड है वो ये है, फॉर बेटर एडजस्टमेंट इन स्कूल्स। फॉर बेटर एडजस्टमेंट इन स्कूल्स कि विद्यालयों में जो उचित समायोजन है, उसके लिए शैक्षिक निर्देशन आवश्यक है। अब आप देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं, लेकिन दाखिला लेने के बाद वो स्कूल के वातावरण के साथ अपने आप में सामंजस्य नहीं बिठा पाते। जिससे क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी या तो विद्यालय छोड़ देते हैं या असफल हो जाते हैं। अगर हम उनको शैक्षिक निर्देशन दें तो जाहिर सी बात है वो विद्यार्थी विद्यालयों में भली भांति समायोजित हो जाएंगे। दे कैन एडजस्ट देमसेल्व्स इन द स्कूल्स। सो नीड ऑफ एजुकेशन गाइडेंस इज मस्ट। द सेकंड वन इज, जो सेकंड इसका पॉइंट आता है, वो आता है टू प्रिवेंट वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। वेस्टेज होता है अपव्यय, स्टैग्नेशन होता है अवरोधन। तो जो अपव्यय है और जो अवरोधन है, उसको दूर करने में भी ये सहायता करता है। आपने देखा होगा भारतवर्ष में बहुत सारे लोग या बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लाखों जो विद्यार्थी हैं, वो जो स्थायी शिक्षा है उसको प्राप्त किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं। ठीक है। तो स्थायी शिक्षा को प्राप्त किए बिना ही जब वो विद्यालय छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होगा, सरकार को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। इसके साथ साथ कई बार ये भी होता है कि जो अनुत्तीर्ण हो जाता है बच्चा, अनुत्तीर्ण होने के बाद भी जो है, ये भी एक समस्या रहती है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की जो संख्या है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है हमारे देश में। और ये जो अवरोधन है,
इसके कारण समय भी नष्ट हुआ, धन नष्ट हुआ, शक्ति का अपव्यय हुआ। तो ये जो अपव्यय है, ये जो अवरोधन है, इसको हम दूर करना है और इसके लिए हमें छात्रों को उचित जो शैक्षिक निर्देशन है, शिक्षा से जुड़ा हुआ निर्देशन, वो हमने उनको देना है, जो उनके अध्ययन से संबंधित है, जो उनके पाठ्यक्रम से संबंधित है, जो विद्यालय से संबंधित है, जो उनके पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है। तो ये हमें उनको देने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट आता है कि जो अनुशासनहीनता की समस्या है, उसको भी ये नियंत्रित करता है। अब आप देखते हैं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में अनुशासनहीनता की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में होता क्या है, छात्र छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कई बार तो महाविद्यालयों में आपने देखा होगा हड़ताल करने की नौबत आ जाती है। और कई बार तो ये भी होता है कि वो सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उसकी तोड़फोड़ भी कर देते हैं। तो अध्यापकों का अनादर करना तो एक साधारण सी बात है उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो अब इसका मुख्य कारण क्या है कि जो वर्तमान शिक्षा है वो छात्रों की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रही। प्रेजेंट एजुकेशन इज नॉट सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो दिस इज द मेन रीजन। तो अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करना है भाई, तो उसके लिए तो शैक्षिक निर्देशन की जरूरत रहेगी। सो एजुकेशन गाइडेंस इज हियर टू मीट द रिक्वायरमेंट। द नेक्स्ट वन इज फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर एजुकेशन। जो आगामी शिक्षा है उससे संबंधित जानकारी के लिए भी ये शैक्षिक निर्देशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि कई बार आपने देखा होगा कि स्कूल की शिक्षा हमने समाप्त कर ली, बच्चे ने समाप्त कर ली, तो उसके पश्चात कॉलेज की जो शिक्षा है वो उसने शुरू करनी है। तो उसको ये निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि उसको कौन से विद्यालय में प्रवेश लिया जाए स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद। क्या प्रोफेशनल कॉलेज में जाए, क्या प्रोफेशनल स्कूल में जाए, क्या वो इंडस्ट्रियल स्कूल में जाए, या कमर्शियल जो स्कूल है उसमें जाए। तो ये जो अग्रिम भविष्य का से संबंधित जो उचित शिक्षा है, इसके संबंध में जो निर्णय लेने के लिए जो शैक्षिक निर्देशन है, उसकी आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है कि टू रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रत्येक विद्यालय में कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अन्य बच्चों की अपेक्षा शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए जाहिर है कि जो शिक्षा विधि है उसमें संशोधन करना आवश्यक होता है। जो रुचिकर पाठ्यक्रम है उसका चुनाव ऐसे बच्चों के लिए किया जाए, और उनके लिए जो उचित ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं, दृश्य श्रव्य साधन, उनका भी प्रबंध जो है वो निर्देशन के द्वारा ही संभव है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अन्य बच्चों की तुलना में बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं और कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, और वो बच्चे कक्षा में सामान्य विद्यार्थियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। तो ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों को निर्देशन के द्वारा हम ऐसी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं ताकि उनको उनकी बुद्धि के अनुरूप उचित खुराक मिल सके, उनका जो बौद्धिक मार्गदर्शन है वो हो। ठीक है, तो इसके लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा आता है कि पाठ्य विषयों का जो चुनाव है उसको करने के लिए शैक्षिक निर्देशन की जरूरत पड़ती है। वर्तमान जो समय है इसमें आप देखते हैं विज्ञान विषय है, कला विषय है, तकनीक है, कंप्यूटर है, कॉमर्स है, और भी व्यावसायिक क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं ये हम छात्रों को पढ़ा सकते हैं या पढ़ाए जाते हैं। इन विषयों का जो चुनाव है ये छात्रों की जो योग्यता है, उनकी जो रुचियां हैं, उनकी जो अभिक्षमता का स्तर है, आकांक्षा का स्तर है, उसके अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है इसमें। तो शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है रहती है। इसके अलावा आप देखते हैं जो बाल अपराधी हैं उनकी बढ़ती हुई संख्या के कारण भी है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेलिक्वेंट्स, बोलते हैं हम इसको, डेलिक्वेंट्स, जो बाल अपराधी होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। तो वो वृद्धि ना हो इसके लिए शैक्षिक निर्देशन की जरूरत रहेगी। आज का जो कठिन समय है इसमें बाल अपराध बढ़ रहे हैं। अगर हम बच्चों को उचित समय पर शिक्षा निर्देशन नहीं देंगे, सही निर्देशन नहीं देंगे, तो वो दूषित वातावरण से अलग नहीं हो सकते। इसलिए दूषित वातावरण से अलग करना उनको जरूरी है। ठीक है,
तो यही कारण है कि जो हमारा देश है उसमें जो समय के हिसाब से उचित निर्देशन देने की जरूरत रहती है, ठीक है, ताकि विभिन्न प्रकार के जो अपराध हैं उनको कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ड्यू टू चेंज इन स्कूल सिस्टम, टीचिंग मेथड्स एंड सिलेबस, जो विद्यालय व्यवस्था है, शिक्षण विधि है और जो पाठ्यक्रम है इसमें परिवर्तन के कारण, ठीक है, विद्यालय की जो व्यवस्था है, शिक्षण की जो विधि है और जो पाठ्यक्रम है इसमें परिवर्तन के कारण भी शैक्षिक निर्देशन की जरूरत जो है वो रहती है। ड्यू टू चेंज इन स्कूल सिस्टम, टीचिंग मेथड्स एंड सिलेबस। आजकल आप देख रहे हैं समाज में और विद्यालय में काफी घनिष्ठ संबंध है। पहला जो शिक्षा होती थी, पहले की जो शिक्षा थी उसमें टीचर ज्यादा एक्टिव रहता था, लेकिन आज का जो युग है इसमें विद्यालय में बालक को ही प्रधानता ज्यादा दी जाती है, अधिक प्रधानता किसको दी जाती है? बालक, ठीक है। इसके अलावा जो पहले शिक्षा होती थी वो सभी छात्रों को एक समान मानकर दी जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम बच्चों को उनकी योग्यता के, रुचि के, क्षमता के आधार पर शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो शैक्षिक निर्देशन जो है इसकी सहायता से ये जो परिवर्तन आ रहा है, इसके कारण जो उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं इनका हल हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ सकता है कि विद्यालयों में जो विद्यार्थी हैं उनकी विशेष समस्याएं हैं, उनका जो समाधान है उसके लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। विशेष समस्याएं क्या हो सकती हैं? जैसे उनका जो पढ़ने का स्वभाव है वो ठीक नहीं, खराब है, खराब अध्ययन स्वभाव, एक ये कारण भी हो सकता है। सीखने का जो मेथड है वो भी ठीक नहीं है, वो भी दोषपूर्ण है, ठीक है, फाल्टी मेथड होती है। और क्या हो सकता है कि एक या अधिक स्कूल विषयों में न्यूनता, ठीक है, कि वो एक से ज्यादा विषयों में ही पढ़ने में कमजोर हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो उपलब्धि है उसके स्तर में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो विशेष समस्याएं हैं इनका निराकरण के लिए जो शैक्षिक निर्देशन है उसकी कहीं ना कहीं जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा आता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स रिलेटेड टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कि स्कूल और कॉलेजों से संबंधित समस्याएं हैं उनको भी हल करने के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। स्कूल और महाविद्यालय से संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें यही आता है कि पुस्तकों का चुनाव किया जाए, कैसे किया जाए, जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित जो क्रियाएं हैं उनका कैसे चयन किया जाए, पढ़ाई में बच्चे के मन को कैसे एकाग्रचित किया जाए, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी, ठीक है। जो सामाजिक संबंध हैं उनको भी कायम किया जाए और शिक्षा में जो सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है, वांछित जो डिजायरेबल जो उन्नति है उसको भी देखा जाए, और एडजस्टमेंट समायोजन करना, ठीक है, टू डेवलप स्टडी हैबिट्स। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपना मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगा पाते, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई में मन लगाना है, स्टडी हैबिट्स, पढ़ने की जो आदत है उसका विकास करना है, ये सारी चीजें जो है वो शैक्षिक निर्देशन के द्वारा ही संभव है, ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक जो है वो प्रोग्रेस करे, उन्नति के पथ पर आगे बढ़े और अपने लक्ष्य से ना चूके, ठीक है। इसके अलावा आ सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। हालांकि प्रभु ने सबको दो आंखें दी हैं, दो हाथ दिए हैं, ठीक है, सभी शारीरिक अंग समान होने के बावजूद भी हमें विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता जिसको हम कहते हैं। तो इसीलिए ये जो शारीरिक भिन्नता हो सकती है, सामाजिक भिन्नता हो सकती है, मानसिक भिन्नता हो सकती है, बौद्धिक भिन्नता हो सकती है, रुचियों में भिन्नता हो सकती है, कार्य करने की जो शैली है उसमें भिन्नता हो सकती है, भाषागत भिन्नता हो सकती है। तो ये जो सारी भिन्नताएं हैं इनको ध्यान में रखते हुए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो इस तरह से
काफ़ी पॉइंट हमने कर लिए, एक आधा पॉइंट और है वो भी हम कर लेते हैं कि पाठ्य जो सहायक क्रियाएं हैं इनको संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग को-करिकुलर एक्टिविटीज। केवल विद्यार्थी आज के युग में किताबी कीड़ा बनकर ना रह जाए, इस बात को भी ध्यान में रखना है। आज जो कंपटीशन का युग है इसमें हर क्षेत्र में हमें अपना जो स्वायत्तता है उसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें दूरदर्शी होना होगा, और दूरदर्शी होने के लिए विभिन्न प्रकार के जो पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां होती हैं उनमें भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा निर्देशन जो है ये इस चीज़ का सुझाव भी देता है कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उसमें भी आप भाग लीजिए, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो एथलीट्स है, चाहे स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वॉट एवर इट इज़, जिसमें भी आप रिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट है, चार्ट मेकिंग, मॉडल मेकिंग, बहुत सारी जो अन्य पाठ्येतर क्रियाएं जिसमें हमारा डेवलपमेंट लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, तो इसमें भी हमें भाग लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपने टॉपिक को विराम देने जा रहा हूँ। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है।